नमस्कार। फिलहाल मैं फिरालाल चौक में मौजूद हूँ और ये फिरालाल चौक का नज़ारा है। दरअसल आपको सुबह सुबह फिरालाल चौक का नज़ारा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज झारखंड बंद है। इसका आह्वान बीते कल कई आदिवासी संगठनों ने किया था कि आज पूरा झारखंड बंद रहेगा। दरअसल बीते काफी लंबे समय से आदिवासी संगठनों की कई तरह के मांग रहे और जिसको लेकर के वो लगातार आंदोलन भी करते रहे और अंततः पिछले बार रांची बंद कराने के बाद आज 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। आप देखिए फिरालाल चौक का ये नज़ारा है जो आमतौर पर रांची के सबसे व्यस्तम इलाकों में से आता है, लेकिन आज सुबह की ये स्थिति है जहां पर सड़कों पर गाड़ियां चल तो रही हैं लेकिन औसत से थोड़ी कम गाड़ियां नजर आ रही हैं। वहीं अभी दुकानों के खुलने का समय हो रहा है, लेकिन हमने जो देखा रांची के दूसरे इलाकों में भी कि अभी दुकानदार इस इंतजार में हैं कि क्या ये जो बंद बुलाया गया है वो उतना व्यापक असर दिखाएगा या किसके क्या संगठन के लोग सड़कों पर भारी संख्या में निकलेंगे, उसको मद्देनजर दुकानें खोली जाएंगी या फिर नहीं खोली जाएंगी। आपको बताएं कि जिस तरीके से आदिवासी संगठनों ने सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के मामले को लेकर काफी लंबे समय से आंदोलन किया। उनकी मांग थी कि केंद्रीय सरना समिति के पास जो रैंप उतर रहा है सिरमटोली फ्लाईओवर का, उसे वहां से हटाया जाए। ये मांग काफी लंबे समय से चल रही थी, अलग अलग तरीके से आंदोलन किए गए, जुलूस निकाला गया और पिछले बार झारखंड बंद कराने के रांची बंद कराने के बाद आज झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। लेकिन आपको बताऊं कि ये केवल सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का मामला नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे जो आदिवासी हितों से जुड़े हुए हैं, जो आदिवासी संगठनों का दावा है, उन सभी मुद्दों को लेकर के आज बंद बुलाया गया है। आपको बताएं कि पारसनाथ पहाड़ जो जिस पे डिस्प्यूट है कि क्या वो जैनियों के धर्मस्थल के रूप में देखा जाए या फिर वो आदिवासियों का अपना पूजनीय पहाड़ है, इसको लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा देवड़ी मंदिर में भी आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी का कॉन्फ्लिक्ट है। वहीं महादानी सरना मैदान बेड़ो, उसको लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा नगड़ी कांके नगड़ी में जो रिम्स 2 को लेकर आदिवासियों की जमीन ली जा रही है, उसको लेकर भी आदिवासी संगठन जो है कल इन सारे मुद्दों को लेकर पहले कल शाम इसी चौक पे जुलूस निकाला गया, जहां पर सरकार को यह हिदायत दी गई कि अगर सरकार जल्द इन मामलों पर कुछ कार्रवाई नहीं करेगी या उनके हक में बातें नहीं आएंगी तो और व्यापक आंदोलन होगा। और जिसका आज पहला रूप देखने को मिल रहा है कि आज 2 दर्जन से अधिक आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। आपको बता दूं कि ये झारखंड बंद के समर्थन में जयराम महतो की पार्टी JLKM ने भी इस बंद का समर्थन किया। अब देखना होगा कि ये जो बंद आज बुलाया गया है ये कितना व्यापक होता है, कितना असरदार होता है। लेकिन आप देखिए कि ये फिरालाल से डेली मार्केट जाने वाला रास्ता है, अभी तक स्थिति सामान्य नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था रांची बंद के दौरान की शुरुआत में चीजें सामान्य दिख रही थी, वहीं दिन ढलते ढलते दोपहर के आसपास आदिवासी संगठनों के लोग अलग अलग चौक चौराहों पर पहुंचे थे और रांची को पूरी तरह बंद कराने का काम किया था। जहां तक स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में गर्मी छुट्टियां चल रही हैं, इसीलिए ऐसा कोई खासा असर स्कूली छात्र छात्राओं पर नहीं पड़ेगा, स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं पर। लेकिन जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं या जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी का सामना आज करना पड़ सकता है। इसको लेकर के आज झारखंड बंद को लेकर के पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। लगातार अलग अलग चौक चौराहों पर पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलग अलग चौक चौराहों पर जवानों की तैनाती की गई है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये फिरालाल चौक में दो बड़े बसों से जवानों की तैनाती यहाँ पर उन्हें लाया गया है और यहाँ तैनाती की गई है, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा कहें कि रांची का एक बहुत ही व्यस्तम इलाका है। अधिकतर जो बंद बुलाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड अगर कह लें तो रांची का मेन रोड वाला इलाका रहता है
इसके अलावा रातू रोड चौक, या जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था सिरमटोली चौक के पास भारी संख्या में आदिवासी संगठन के लोग थे जो बंद करवा रहे थे या सड़क पर उतरे हुए थे। इसके अलावा अरगोड़ा चौक के अलावा हरमू चौक और साथ ही रांची के बाहर के सीमावर्ती क्षेत्र जहां पर आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं बंद देखने का पिछली बार बंद का असर दिखा था। क्या इस बार ये झारखंड बंद जो आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाया गया है, क्या उतना व्यापक नजर आएगा या फिर कमोवेश स्थिति सामान्य रहेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप देखिए कि करीब 9 बज रहे हैं और रांची के मेन रोड की दुकानों का शटर अब भी गिरा हुआ है। दरअसल जिस तरीके से आदिवासी संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, जिन मुद्दों को उठाते हुए इस बंद को बुलाया गया है, कहीं ना कहीं कल उन्होंने आम जनता से भी अपील की थी कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये आदिवासी समुदाय के हितों की बात है और इस बंद का आप लोग समर्थन करें, ऐसा उन्होंने जनता से आह्वान किया था। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये बंद जो है कितना सफल हो पाएगा। अभी दिन के 9 बज रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे और या तो सड़कों पर और हलचल बढ़ेगी या फिर आदिवासी संगठनों के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर नजर आएंगे। फिलहाल स्थिति सामान्य कह सकते हैं, लेकिन कमोबेश रोज प्रतिदिन के अनुसार आज थोड़ी व्यवस्था जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं वो कहीं ना कहीं संख्या कम है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तैयारी पूरी है। इसको लेकर के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह से आम जनता को परेशानी ना हो, इसको लेकर के जवान पुलिस प्रशासन के लोग ये बात सुनिश्चित करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या जो आदिवासी संगठनों की मांग है, इसको लेकर के सरकार कितनी गंभीर होगी। क्या इस बंद के बाद सरकार तक ये बातें पहुंच पाएंगी कि जो मांगे आदिवासी संगठन काफी लंबे समय से उठा रहे हैं, उस पर कोई सकारात्मक पहल किया जा सकेगा। आपको बताएं कि बीते कल जब आदिवासी संगठनों ने बंद के आह्वान से पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फिरालाल चौक तक मशाल जुलूस निकाला था, इस दौरान उन्होंने कहा कि हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हम बस सरकार से ये लिखित चाहते हैं कि सिरमटोली फ्लाईओवर मामले में कि वो हमें लिखित दे दें कि ये सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप केंद्रीय सरना समिति के सामने से हटाया जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि सिरमटोली फ्लाईओवर लगभग बनकर तैयार है और अंदर खाने से जो बात आ रही है कि जून का महीना जो अभी शुरू हो गया है, तो इसी जून के महीने में किसी तारीख को उस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। ऐसे में अब ये आदिवासी संगठनों के तरफ से ये आरोप भी लग रहा है कि सरकार ने उन्हें अनसुना किया, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। हालांकि बीते महीनों में सरकार के तरफ से, सरकार के प्रतिनिधियों के तरफ से आश्वासन दिए गए थे कि आदिवासी संगठनों की बात सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के सिरमटोली फ्लाईओवर से लेकर के पारसनाथ पहाड़, देवड़ी मंदिर से लेकर के महादानी सरना मैदान, बेड़ो तक का मामला है। इसके अलावा भी और कई मामले हैं, आदिवासी गांवों में शराब बेचने के मामले को लेकर भी। तो इन तमाम जो मुद्दे हैं, इनको लेकर के आज झारखंड बंद बुलाया गया है। अब देखना होगा कि झारखंड के अलग अलग जिलों में या अलग अलग कस्बों में ये जो बंद बुलाया गया है उसका कितना व्यापक असर होगा। हम रांची के अलग अलग इलाकों में भी जाएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज झारखंड बंद का क्या असर है, कि आदिवासी संगठनों की क्या मांग है, किस तरीके से प्रशासन विधि व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करेगी। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें द फॉलो अप। धन्यवाद।